ओके तो लास्ट क्लास रे हमें जोटू छाड़ी ता परठू डिस्कशन करिवा। लास्ट हमें इंडियन पॉलिटी विषय डिस्कशन करथले जो थरे हमें पढ़िले को विषय ना होची भारत रे संविधान विषय रे हमें आरंभ करथले। लास्ट क्लास रे केवल पढ़थले गवर्नमेंट रो डिफरेंसेस गुडी को जे गवर्नमेंट कहले कोन बुझुचो एवं केते प्रकार गवर्नमेंट अछि भारत रे को टाइप रो गवर्नमेंट अछि ए सब विषय रे हमें कोन करथले ना लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथले। तो आज रे लेक्चर रे हमें मेनली पढ़िबा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनिया गला ये केमिति बनिया जैतिला आर कोन सब रूल रेगुलेशंस गुडी कथला ए सब विषय देखिबा। ता छडा हमर बोरोइंग फीचर्स आ जो अलगा जिंस गुडा अछि ताकू भी आज सेशन रे डिस्कशन करिया। तो प्रथमे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ कौन ना भारत रे संविधान जो बनागला ये केमिति बनागला काहेकि बनागला एवं कौन आर प्रावधान गुडी कथिला ए सब विषय चला गोटे गोटे ग्राम डिस्कशन करिवा हला। तो प्रथमे आसीबो कोन होची द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे हमें पढ़िले कोन ना भारत रे संविधान जो रहिला एटा बनागला कहा द्वारा ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनागला। तो ये कथा उठुची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन ना जेतेबेले भारत स्वाधीन हेई नथिला तो ये कौन ये कहानी होची 1942 पाखापाखि ये समय रे गोटे मिशन आछो कैबिनेट मिशन प्लान आछे जो माने कि सेकंड वर्ल्ड वार रे भारतीय मानन को कहिबे जे आपण माने हमकु सहयोग करंतु गांधी जी को आसी कहिबे स्टाफोर्ड क्रिप्सन स्टाफोर्ड आसबे क्रिप्स जे कि गांधी जी को कन्विंस करिया को ट्राई करिवे कहिबे जे आपण जदी हमकु सेकंड वर्ल्ड वार रे सहाय्य करिवे ताहले आमे आपण को स्वाधीनता दे देबु। स्वाधीनता माने को टाइप रो स्वाधीनता देबु ना आमे आपण को स्वराज देबु। स्वराज वर्ड रो अर्थ होची आमे कहि परिबा जो हमर होची इंडिपेंडेंट तो मिलिबो किंतु आमे कहा अंडर रहइबा ना क्वीन का अंडर रे रहइबा जेमति कि इंग्लैंड रे शासन चलची ठीक सेही भलिया किछि मिलिथांदा बेली कहा गला। किंतु भारतीय लोक माने एतल को मना कले कारण आमे 1930 रु ही ऑलरेडी पूर्ण स्वराज रो डिमांड कलुनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो कहलु आमे आउ ए जिंस रे मानिबो नाही ताकू गांधी जी आउटडेटेड चेक कहले। किंतु सेही समय रे जो हमर कैबिनेट मिशन प्लान प्लान से माने गोटे रिकमेंडेशन कले जे देखो ठीक अछि तमे यदि स्वाधीन हबा पय कहउछो ताले गोटे काम कर आपण माने आपण लोक मानन को नेकी गोटे संगठन भलिया बनातु एवं सेठी डिस्कशन करंतु जे आपणक देश रे कोन कोन रूल रेगुलेशन रहइबो कोन नाही ए सब जिंस आगो डिसाइड करंतु तापर आपण माने जा करिया त करिवे। तो ये कहले ठीक अछि तो एमाने एबे कोन करिवे ना होची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो गठन करा जिवो। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो गठन करा गला ये होची फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा करा गला बेली कहा गला। तो एबे वर्तमान एठी आसीबो होची ए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें बनेले ये जो 1946 रे एटा नवंबर रे बना गला बेली कहा गला। तो या पछरे भी आहुरी बहुत सारा कारण गुडी अछि जेमति कि भारत रे संविधान बनिया पे आईडिया के दिले आईडिया देथिले एम एन रॉय। तो ये जो एम एन रॉय को विषय में कहूजे ये जने कम्युनिस्ट लीडर थिले स्वराज पार्टी को बिलोंग करथिले 1934 रे कहले देखो हमें तो भारत स्वाधीन होबा पई लढिले किंतु जेतेबेले भी स्वाधीन होबा कम से कम भारत रो निजर गोटे संविधान रहिबा कथा। तो ये सेति पई याको हमें कहि पारे ओन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें कहले याको द्वारा बना गला बा आईडिया देथिले बिली हमें कहि परिबा। तो जेतेबेले भारत रो संविधान प्रकृति बना जिबा कथा आसिला तो हमें कोन करबा तो टोटल स्ट्रेंथ केते थला देखिबा। तो भारतीय संविधान बालांकर यदि कहबो टोटल स्ट्रेंथ यदि हला असेंबली रो ये हला 389 जण थिले। तो ये 389 जण आसिले क्वाडो ये जो 389 लोक आमे कहूजे तो आमे डिसाइड करिले जदि आमे बनेबा कोनसी रूल रेगुलेशन बनेबा तो भारत रो प्रति एरिया रो लोक मानकर सहमति हबा दरकार। कारण आमे जदि गोटे जगह रे बसिकी मन दिल्ली रो लोक माने बसिकी नियम बनै देले ताल तो ओडिसा लोक मानिबेनी कि अलग स्टेट रो लोक माने मानिबेनी। तो सेति पई कोन करा गला प्रति एरिया रो प्रति एरिया इन द सेंस रे हमें यदि कहबा प्रति जति की जो पूरा एरिया थिला तो तार कोन हला ना पॉपुलेशन हिसाब रे को बंटा हला माने प्रति एरिया रे जदि 10 लाख लोक अछंती तो 10 लाख लोक रे गोटे सीट को अलोकेट करा गला। तो एई भलिया जो स्टेट रे बा जो एरिया रे सबडू अधिका पॉपुलेशन ताको अधिका सीट मिलिबो। तो पाखा पाखि 389 टी सीट हला। तो जदि हमें कहबा सेही अनुसार माने कोन कले बांटी देले 389 भितर कोन हबो ना 296 टी आसन जो रहिला ये 296 टी आसन कोठु आसिला ना होची रिप्रेजेंट करूची कोठु ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो सर ब्रिटिश इंडिया माने कोन हला तो सबुआडे तो ब्रिटिश शासन करतले ना ब्रिटिशर्स माने हमें नॉर्मली भाबु भारत रो सबुठी ब्रिटिशर्स कर शासन चलतला एटा भी ठीक नो। ब्रिटिशर्स माने जो एरिया रे शासन करतले ताको ब्रिटिश इंडिया को आगला। आउ किछि रे एरिया एमिति मध्ये थिला जहा कि राजा राजुडा को अंडर रे थिला जेमति जम्मू कश्मीर हला हमर हैदराबाद रहबे एमिति टाइप रो बहुत सारा एरिया थिला जहा कि राजा मानन को अंडर रे थिला। तो सेठी जो एरिया रहला ताको हमें प्रिंसली स्टेट बोली कहथले राजा को द्वारा चलतले शासन गुडी को प्रिंसली स्टेट थिला। तो एठी हमें कोन कहले ना 93 टी आसन रहला जहा कि हमर प्रिंसली स्टेट रा आसीबो। तो एठी 296 हला हमर कोन हला ना होची स्टेट ब्रिटिश इंडिया रो आसीला जबकि बाकी जो 93 टी आसन रहला ये तमरो बंटा आइ गेले कोठु हमें कहिदले प्रिंसली स्टेट रो आसीला बोली हमें कहि परिबा।
किंतु एमाने होची टोटल 389 मेंबर जो थिले सबुठु इंटरेस्टिंगली होची कोन ए 389 मध्यरु केवल 15 जन ही स्त्री लोक थिले आ बाकी जेते जन रहिले सब पुरुष थिले माने टोटल जेतक आमे कहिले एतक सब जाक मेंबर भितरु मात्र 15 जन ही स्त्री लोक थिले बोली आमे कहि परिबा सेतमे कोड ना कोडी कॉन्स्टिट्यूशन जेतले बनाउतला कॉन्स्टिट्यूशन तो से समय रे वुमेन मानक राइट्स जति की रहिबा कथा से समय रे एते रखा जाय पानथियो कारण तांको ओपिनियन हो किबा ए सब जिंस कम थिला किंतु पर धीरे धीरे समय बदलिबा सह एबे रिसेंटली जेन जानथो वुमेन रिजर्वेशन बिल हरिका पास हला तो ये सब जिंस को ऐड करा हला तो ये ठीक सेही भला जिंस ओडी को एठी कहि दोछ हमें तो एठी हमें 389 टी आसन रहिला जोतरे 296 भेला रिप्रेजेंटेटिव जो ब्रिटिश इंडिया रो एवं 93 टी आसन हमें कहले कोन हबो ना प्रिंसली स्टेट रो आसो बिले हमें कहि देले तो ए सब परे बे वर्तमान टिके आगु को बढ़िबा आगु को बढ़िया माने एबे कोन हला ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय कहबा तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि हमें कहबा यार प्रथम अधिवेशन जो हैला ये हैला केबे ना 9 डिसेंबर 1946 तो 9 डिसेंबर 1946 जो हमें हैला यार प्रथम अधिवेशन हेतला बिले हमें कहि परिबा तो 9 डिसेंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रथम मीटिंग हैला बिले हमें समस्त एटी कहि देले हैला तो सेठू हमें यदि कहबा पाखापाखि 2 वर्ष 11 मासे 18 दिन समय लगिला भारत संविधान को बनवा तो भारत संविधान एते सहज बना जाई नथांदा तो कारण आम चाहूला आम देशर संविधान गोटे एमती संविधान बनू जमी ऑल ओवर वर्ल्ड रे सेमती संविधान कहार नथिबो सेथिपई आमे कोन कहलु 60 टा देशर संविधान को पढ़िलु आग पढ़िबा परे से संविधान रे जहा सब गुड जिंस थिला माने भलो भलो जिंस थिला से सब जिंस को कोन कहलु ना बर करिलु एवं बर करिकि तापरे रिसर्च माने डिस्कशन करा गला पाखापाखि 2 वर्ष 11 मास 18 दिन जे तांको देशरे एटा जो भलो नियम अछि एटा को आम देश रे लगा जाई परिबो कि तार पॉजिटिव कोन रहइबो नेगेटिव कोन रहइबो ए सब तर्क वितर्क उपरे पाखापाखि 11 टा सेशन बसिला 11 थर सत्र जेंति हमर विधानसभा सत्र बसछि तो वर्ष को जेंति आज समय 3टा सत्र बसछि बीएमडब्ल्यू तक हमें कहूजे बी रे हला बजेट सेशन एम रे हला मानसून सेशन एवं डब्ल्यू रे हला विंटर सेशन तो वर्ष को जेंति हमर 3टी सेशन गुडी को बसुजी तो सेही भली भाबरे जदि हमें कहबा पाखापाखि 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन जो समय काल रहिला या भितर हमें कोन कहले ना 11 टा सत्र बसला 11 थर आमे होचे आमे लोक माने इतरे बसले बसिबा परे आमे कोन करिले ना इठी होची कोन गला डिस्कशंस वगैरह हैला परे आको आमे कोन कले लागू करि देले तापरे एबे वर्तमान आगु कोन करे ना बहुत सारा डिस्कशन तर्क वितर्क भलो मंद जहां भी आमे कहि परिबा ई सब विषय रे डिस्कशन करा गला डिस्कशन हैला परे फाइनली आमे आको अडॉप्ट कर दलु 60 टा देशर होची संविधान को पढिलु हैला तो एबे आमे यदि की जदि तुमको आसी की पचारिबो जे भारत र सब बेकार जिंस भारत जो भलो न ये न से न तो ताको गोटी जिंस कहबो ऑल ओवर वर्ल्ड रे तमे जोठी चली जाओ तुमको जो भी अधिकार गुड़िक से देश में मिल अधिका अधिकार गुड़िक अधिका मे भी फैसिलिटीज गुड़िक कम मिल पारे मे भी आम कहीपर से कौन हो ना इनकम बहुत टंका होता पारे सेठी लोक मानकर होची एयर क्वालिटी भलो थाई पारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भलो थाई पारे किंतु अधिकार रो कथा जदी हमें उठेबा ताले मन रखिदा सबुठारो अधिका जदी कोनोसी देश रे अधिकार गुड़िक तुमको किए दबो से होची भारत कारण एबे जदी मु एबे कहबे अमेरिका गोटे कथा कहबे अमेरिका पूरा एडे बड़ कंट्री रही ता देश रे मात्र होची 7टी आर्टिकल्स गुड़िक अछि तो 7टी आर्टिकल्स से हमर होची पूरा देश चलची जबकि भारत रे 395 टी आर्टिकल्स गुड़िक अछि तमे निजे इमेजिनेशन करो ताहले तम देश रे दिया जाइथिबा लोक मानको अधिकार गुड़िक केते मात्रा रे अधिकार दिया जाइतो एवं मे भी ताको इंप्लीमेंटेशन ठीक से हो नै पाउचे रूल रेगुलेशन तर मजाक उठुची किंतु फिर भी जदी हमें कहबा तो इंडिया रे सबुटु अधिका तमे राइट्स गुड़िक लोक मानको दिया जाइछि तापरे आ गोटे जिंस भाबिबो जेंति गोटे एग्जांपल मु दउची हमर बाहर देश रे अमेरिका हो कि जर्मनी हो ये सब देश माने डेवलप कंट्री मानक रे एबे गोटे केस हेतला जर्मनी रे हेतला मु तार एग्जांपल देकी दउची जने पेरेंट्स ले इंडिया रे ही जे की कोन करथले ना तांको छुआ को हाथ रे खाइया को दउतले जेंति हम घरे गोटे छोट छुआ अछि तो हमें तो कोथरे खाइयो हाथ रे खाइयो दउ गुली गली भात भात तो ये जिंस देखिया परे तांको पडिसा घर जो लोक माने थिले से माने कोन गले ना पुलिस कंप्लेंट कर देले यांको जे मा जी रहले से वो जे अनहाइजेनिक जोथि कौन कराला तांको देशर नियम कौन कहूची जदि आपण माने छुआ संगे भल ट्रीट न करेंगे ताहले आपण निजर पिला छुआ होना कहीं तो आपण को कौन करा आपण आपण पिला छुआ निया जाव एवं आपण निया जाई अन्य जो मान पाखे जो माने कि पिला छुआ नाही बा जो माने कि चाहउछन्ती पिला छुआ रखिया तो तांको दिया हे जो माने भाबो लिटरली को टाइप रो जिंस गुडी को तांको देशर होची आ आप पर्टिकुलरली होम भी चलुची जो माने कि ई सब काम करूछन्ती त हम रेडी कोन जिना छुआ दुष्ट होला माँ बापा बाड़े देले सेही जिंस खाली बाहर देश रे करिवो तम छुआ पिला को टेकी नै पड़े बिसे तो एई भलिया हेइतला गोटे केस जोथरे कि
इट्स इंडियन पेरेंट्स एबे भी कोर्ट रे लढुछंती एबे भी तार किछि सुनवाई हेई नै तो ताका छुआंकु ताका ठार नै जाइछि एवं नै कि अन्य पेरेंट्स मानकु दिया जाइछि तो एई टाइप रो जिंस गुडी होइछि तो एबे वर्तमान आसीबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आडकी तो भारत रे संविधान जो लेखा आरंभ हला ये 9 डिसेंबर 1946 रो आरंभ करा गला तो 9 डिसेंबर एतले आरंभ करा गला तो एठी गोटे माने सबुठु बड़ चिंता थिला जे भारत बनिबो को टाइप रो कारण आम तो भारत स्वप्न देखीदे कि भारत हम तो हम कौ भाया हम तो आप डिस्कसन करागला दीर्घ 4 दिन डिस्कसन पर 11 तारीख सरी 13 तारीख दिन 13 डिसेम्बर 1946 तो 13 डिसेम्बर 1946 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन करेंगे ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास करेंगे तुम सर कह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जदि आम कहवा यहाँ को प्रथम थर पास करागला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केबे पास करागला ना 13 डिसेम्बर 1946 रे तो 13 डिसेम्बर 1946 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन कर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कले जो कि भारत केमिति हबो कौन आर प्रावधान गुड़िक रहिबो को भलिया आमे रखिछु स्वप्न गुड़िक भारत देखिया पई तो एई सब जिंस ऊपर डिस्कशन करी गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कराला एवं सेई भलिया भारत केमिति हेई परिबो तापर डिस्कशन करिया पई इठी करागला तो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टी पिला माने इठी पास करागला ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आमे भारत रा कोठी रखिजे ना प्रियाम्बुल रे रखिजे हला तो क्वेश्चन जदि पचारिबो प्रियाम्बुल कोन ना प्रियाम्बुल मेनली हम जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस गुडी कराइला तो यारी गोटे फोटोकॉपी भलिया हमें कहि परिबो बा होची गोटे प्रकार हमर सारांश हमें कहि परिबा संविधान रो ताको हमें प्रियाम्बुल कहिजे जेंदी गोटे बही पढ़िबा आगु तो बही रो सारांश आगे थाए तो ये ठीक सही भलिया पूरा संविधान रो सारांश हला प्रियाम्बुल तो प्रियाम्बुल होची कोन ना होची जो ब्रेन मैप थिला जो थिंकिंग थिला ए मानकर तो सेही सब जिंस गुडी को एथरे रहिला बिल कहला है तो यहाँ हूँ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विषय कहला जहाँकि 13 डिसेम्बर रखा गला तो ये बर्तमान आउ टे आगे जो बढ़ा ये आउ कौन देखिए चल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विषय टे देखा तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विषय यदि कह ये व्यक्ति जनक जी रही ये हूँ प्रथम प्रेसिडेंट रहिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा कि बना जाइथिला 9 डिसेम्बर 1946 रे तो यार प्रथम अध्यक्ष हिसाब रे जहाँ को अपॉइंटमेंट करागला तांका ना हला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यार प्रथम अध्यक्ष होइतिले किंतु ये मात्र 2 दिन पई रहितिले काहेकि ना ये गोटे नोमिनेटेड हेई पई बाहुजी गोटे प्रकार कहि परिबो ये टेम्पररी सचिव होइतिले कारण जे पर्यंत से जो 399 जन जो मेंबर आसीतिले तांकरी भितरु गोटे लोक को बछा जाई थांदा तो तांकरी भितरे गोटे भोटिंग करागला भोटिंग करा जाई कि जने व्यक्ति को बछा गला जहार ना हला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहिले ये हूँ प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो प्रथम माने निर्वाचित होइकी आसिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तांका संगे तांका वाइस प्रेसिडेंट जदि पाजबो से हेले हमर एचसी मुखर्जी होइकी आसिले बोली कहला बा डेप्यूटी स्पीकर जाले बडा हम कह परिबा तो ये काम दी थांदे बोली कहला किंतु प्रथम जे हेबो से की हेबो ना प्रथम हेले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये 9 तारीख एवं 10 तारीख 9 डिसेम्बर 10 डिसेम्बर 1946 रे ये हेइतले 11 तारीख आसु आसु तमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर भोटिंग है डॉक्टर राजेंद्र बछा हला एवं आछि कि तांको तांको दायित्व देइदेले सच्चिदानंद सिन्हा तापर कोन गले निजे पोस्ट छाडी देले तो वर्तमान आमे यदि क्वेश्चन पचारिबो प्रथम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो अध्यक्ष किए ताले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किंतु प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट जदि आमे कहबा ताहले हे जिवो किए आंसर हेगला डॉक्टर हूँ किए से हो राजेंद्र प्रसाद बोली हमें कहीपर तो ये सब जिन गुड़िक आम ये कौन कहले कहीदे तो ये बर्तमान कथा उठुची कौन हम देखा एबे बर्तमान आस आउ गोटे दीटा ना आड़िके आसवा ये गोटे नुआ ना आसला जार ना हूँ बी एन राव तो मुझे ये बी एन राव पुणी किए आसीगले देख भारतर संविधान जो बना छोटकाटिया तो जिन नुह एत सारा जिन रिसर्च कर गोटे एक्सपीरियंस लोक दरकार कारण बहुत सारा रूल रेगुलेशन बहुत लॉ गुड़िक आसो कौ दंड कले कौ क्राइम कले क्या कौ दंड दि जाव बहुत सारा जिन अच्छी तो से गोटे एक्सपीरियंस लोक दरकार जार ना है बी एन राव जी रही ये से समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे माने जो आमर हज नेदरलैंड अच्छी इंटरनेशनल कोर्ट रे आज ए जज हिसाब रे काम करते इनभाइट करागला ये कहले जे देखंतु जेंदे हमर एबे प्रवासी भारतीय दिवस हमर सेलिब्रेशन चली ओडिसा रे ठीक सही भलिया बीएन राव को हमें कौन कहले ना डाकिलु ये भारत को आसिले आसीबा परे कहले कोन ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमर रहला तो एठी वर्तमान कहूँ देखो बीएन राव वाज अडॉप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हिसाब रे काम करियो बोली कहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे तो एठी बीएन राव कौन कहले अडॉप्टेड कर देले एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर तो एडवाइजर हिसाब रे काम करियो बोली कहला ये कौन करे ना भारतीय लोक कहले जे जहाँ जहाँ सब आपनकर आवश्यकता अछि जहाँ जहाँ अछि हमको कहंतु ये से अनुसार बनेबे तो बीएन राव संविधान रा एडवाइजर हिसाब रे काम कले
जे कोटा रहिबा कथा कोन नाही कोन रहिबो तो ये सब कहले आ ताठू सब इंटरेस्टिंग जिंस बीएन राव जी रहले ये प्रथम थर पई हमर जो संविधान थिला ताको ड्राफ्ट करथले तो सर ड्राफ्ट माने कोन ड्राफ्ट माने होची बनेबार जो हमें रॉ कॉपी हमें कहि परियो जेमति कि हमें सर हला बनेबार ठीक है मुझे बनेबार आईडी तो हो गेलो मुझे जो संविधान जो तैयारी हबो सेटा हां आईडिया सर देथिले तो तो कथा सुन कटुजी कोन कहलो मु कहली बीएन राय जे से जो ए अडॉप्ट करे आईडिया देथिले ना अडॉप्ट अलग जिनस एटा होची ड्राफ्ट होची गोटे जिनस भाबो एमिति भाबो मनकर भाबो आमे गोटे कॉलेज रे मैगजीन छपौछु हैला आमे कोन कले ना ए अनुसार भाबियो कॉलेज रे मैगजीन धर छपा तो समस्त को अलग अलग डिपार्टमेंट दियाला काहा को डिपार्टमेंट दियाला कि कविता आनी के आसीबो कि काहा को कहला गप आनी के आसीबो तो ये सब जो जिनस गुडी का आनिया परे ताको कोन करो सजै के लिखा हो सेटा को कहला ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग होची कोन ना जी की कहबो कोन ना होची सब जिनस को एकाठी आनी की काहा परे कोउटा रखिले भलो हबो ताकू सजै की रखियो साकू कहला ड्राफ्टिंग जो काम करिवो कि ना बी आर अम्बेडकर बीएन राव होचन कोन ना ये होचन से व्यक्ति जी की कहिले हमर गोटे मैगजीन आसीबो धर होची संविधान को मैगजीन नै जिवा तो प्रथमे आमे कमन रखिबा कोन ना गप रखिबा तापरे कविता रखिबा तापरे धर होची गोटे माने गोटे अलगा कोन किछि रखिबा तापरे किछिटा ये भळा रखिबा तो ये टाइप रो जो जिंस गुडी कहूची ड्राफ्टिंग माने प्रथम जे लोक कहबो जे एआईआर रखिले भलो हबो तापरे ताकू पुनी कोन हबो ना गप आसीबो गीत आसीबो ताकू कोलैबोरेशन करिकी आमे मैगजीन बनैले जोटा आमे कहले सेटा की काम कले आंबेडकर जोटा को ड्राफ्टिंग कहला तो ड्राफ्ट और ड्राफ्टिंग दीटा अलग जिनस ड्राफ्ट माने मु कहली जे ए बहिटा छपिया हबो ए बहिर प्रथम एटा रखिबा सेकंड ता पळ को एटा रखिबा ता तळे एटा रहइबो ता तळे एटा रहले भलो बुझि पाइला यस नो यस सर ओके तो से हिसाब में कहले तो बीएन राव जी रहले ये ड्राफ्ट करिवे प्रथम थर पई भारत रे संविधान को ड्राफ्ट करिया रे कहा गला जे कि एटी क्वेश्चन हेतु पिला माने कंफ्यूजन होती दि तीनटा जिंस रे जेमति कि क्वेश्चन पचारिबो हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट कला को हमें कहबा बीएन राव किंतु यदि क्वेश्चन पचारे हु वाज द फादर ऑफ हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड हेले बीआर कोन बी आर जी अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर ला ड्राफ्टिंग कमिटी हेड ये ला ड्राफ्ट कले आ गोटे बेले बेले पचारिबो जे प्रथम थर पई जो प्रियाम्बुल रहिला हला तो प्रियाम्बुल को ड्राफ्ट की करथले एमती भी पचारिबो प्रियाम्बुल को ड्राफ्ट की करथले तो प्रियाम्बुल को ड्राफ्ट करियार जदी पचरा गला यार आंसर अलग आइबो काहे कि मु कोन कहली आउटिंग आगरो जे 13 डिसेंबर 1946 रे हमर कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कराला जाकू नेहरू प्रेजेंटेशन कले जो जिंस को प्रियाम्बुल ऐड कराला बोली कहला तो से अनुसार जदी कह जो प्रियाम्बुल को ड्राफ्ट कले कि से तला आंसर हला कि से जवाहरलाल नेहरू हे गेले तो से जिंस गुडी को एटे अलग अलग जिंस रहबो तो क्वेश्चन देखिबो कोन पचारजी तो से अनुसार आंसर दो हैला तो तीनटा से जिंस रे कंफ्यूजन हबो तो एटी बीएन राव जी रहले ये अडॉप्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एवं ये संविधान को ड्राफ्ट कले बोली कहा गला तापर सीट्स गुडी को अलोकेटेड करा गला ईच प्रोविंस रे एवं स्टेट पोर्शन गुडी को रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 1 टू ए मिलियन हैला तो 1 टू ए मिलियन अर्थ होची 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख माने 10 लाख रे गोटे सीट आलोकेट करा गला तो सेही बळे माने कोन कले सीट गुडे को बांटी देले किंतु सबटो इंटरेस्टिंग जिंस कहला हमें कहले 389 मेंबर थिले किंतु जेते बळे तमरा इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हैला कारण हम जानि जे पाकिस्तान अलगा हे गला बांग्लादेश अलगा हे गला तो ये संख्या कमी की 299 हो गेले हैला तो 389 रु कमी की 299 हे गेले जोथरे की हमर 70 जन जो रहिबे ये प्रिंसली स्टेट रोइले आ बाकी जो रहिले केते 70 फेड देले केते 229 ना कोन तो ये जो रहिबे ये हमर हे गेले कोन होची हमर एथरु पळे आसीबे आ कोन हला हमर जो राजा सॉरी हमर ब्रिटिश इंडिया रो आसीबे बोली कहला आ कोन हला तो ये टाइप रो जिंस ओडी का होइतला बोली कहला ये मेनली ये जो इंडिया पाकिस्तान अलग हला पर माने 1947 परे ये हे जबो एमती टाइप रो हे जबो अगर 389 रे कोन थला अलगा रेशियो थला एठी किंतु और गुटे अलगा रेशियो हे जबो बोली कहला ओके तो एबे वर्तमान आसीबा भारत रो संविधान को कोन करिया ना संविधान को लागू करिवा बा होची अडॉप्टेड करिया कथा आसीबो तो भारत रो संविधान को हमें अडॉप्ट के कलु चला देखिबा तो 26 नवंबर 1946 49 तो 26 नवंबर 1949 होची से दिन जो दिन हमर भारत रो संविधान को बा कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अडॉप्टेड करिलु बोली कहा गला तो भारत रो संविधान को अडॉप्टेड केबे करा गला रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप आसिला इलेक्शन आसिला एवं तमरो प्रोविजनल्स
एंड पार्लियामेंट एक्सेट्रा जदि आमे कहि परिया। त अर्थ कोन पिला माने देखो एठी होची आमे कोन कहि देले हमर हां ठीक अछि। तो एठी कहछि 26 नवंबर 1949 रे द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप इलेक्शंस एंड प्रोविजनल बिल को हागला पार्लियामेंट एक्सेट्रा 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 आमे कहि देले। तो ये जो तीनोटी जिनस गुड़िक आम कहवा ये कौन सब जिन गुड़िक हो चल देखा। तो 26 नवंबर 1949 आसु आसु भारतर संविधान बनिकी रेडी होता बनिकी रेडी होता इन द सेंस रे एत ऑलरेडी आम भारत संविधान जहाँ सब प्रावधान गुड़िक थिला ये सब जिन रेडी तो आम कौन कर ऑलरेडी सरीगला जदि कह भारत संविधान पूरा खत्म हो गला 26 नवंबर हो जाता। किंतु मेन एबे वर्तमान प्रॉब्लम होची कौन हम देखा। तो एबे वर्तमान एमाने कौन करथांते एई दिन जदि पारि थांते भारत संविधान को लागू कर दी थांते किंतु एमाने से काम कलेनी। एमाने कौन कले 26 नवंबर दिन भारत संविधान किछिटा पोर्शन जेमति कि सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजनल्स पार्लियामेंट ये जो जिनस गुड़िक थिला याकू इंप्लीमेंटेड करदेले जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द संविधान रहिला याकू इंप्लीमेंटेशन करया को लेट टिके टाइम रखले। तो जेहेतु 26 नवंबर रे हमर भारत संविधान ऑलरेडी बनिकी रेडी हेइतिला एवं तार किछि प्रावधान गुड़िक को आमे कोन कलु अडॉप्टेड करदेलु सेई दिन को आमे पालन करिले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोली आमे कहले बा कॉन्स्टिट्यूशन डे बोली आमे समस्त कहले। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आमे पालन करबा 26 नवंबर को कहीं ना एई दिन तमर पालन करा जाय थे बा एई दिन तमर कोन हला ना भारत संविधान को सॉरी जो 26 नवंबर को आमे कहले तो ए दिन आमे कोन हला ना भारत संविधान को अडॉप्टेड कराला। तो दीटा वर्ड एठी आसीबो पिला माने तमानक साइन जोडा कि कंफ्यूजन करिवो एथरे का बीएड एग्जाम रे आसला मो सेटा भी कहि दोची ए 26 जनवरी वाला कांसेप्ट आइतला। तो क्वेश्चन जदि तुमको पचारिबो भारत संविधान केबे अडॉप्टेड करागला केबे जदि पचाराबो ताले आंसर दबो 26 नवंबर हला 1949 ए दिन भारत संविधान को अडॉप्ट करागला। तेणु 26 नवंबर को आमे पालन करछु भारत संविधान दिवस। तो 26 नवंबर है इंडिया रा संविधान दिवस। ओके ठीक अच्छे किंतु भारत जो बाकी तक पोर्शन रहा ये केम इनटू फोर्स है कौन के तारिख ना 26 जनवरी। तो क्वेश्चन जदि पचार भारत संविधान केबे फॉलोड करागला है भारत संविधान केबे फॉलोड करागला बा आमे आउ गोटे पचारिबो कोन भारत संविधान केबे फॉलोड करागला बा जदि क्वेश्चन पचारिबो जे भारत संविधान को केबे आमे हाँ फॉलोड करागला जदि पचरागला ताले आंसर हेगला 26 जनवरी 1950 हैला। तो ये भारत संविधान को हमें फॉलोड कर बेली कहला बा फॉलोड करागला बा बेले बेले इथरिक जो हमर बीएड एग्जाम रे पचारतला क्वेश्चन आसला जे हमर भारत संविधान केबे कमेंसमेंट हैला ए वर्ड या यूज करतला से माने जे भारत संविधान केबे कमेंसमेंट हैला माने आरंभ केबे हैला ताले आंसर हेगला 26 जनवरी को। आ ये हम समझ जान जे 26 जनवरी को हमें कोन पालन करछु रिपब्लिक डे है। तो 26 जनवरी हूँ रिपब्लिक डे ये है हमारा संविधान दिवस। किंतु कथा उठुची जदि संविधान 26 नवंबर रे ऑलरेडी बनिकी रेडी हो सारी ताहले आमे आको 26 जनवरी को काहे वेट कलु यदि बनी जाइतले तो सही दिन पास कर दवा था। किंतु एठी वेट करबा पछरे गोटे कारण अछि कोन ना हमर होची 26 जनवरी 1930। तुम सर 26 जनवरी 1930 रे कोन हैला ना एठी हमर मने थिबो तुम मानकर पूर्ण स्वराज दिवस मने थिबो। तो पूर्ण स्वराज एक्चुअली हेइतला केबे आगो सेटा भी कह दोची कारण बहुत सारा पिला भाबंती जे 26 जनवरी होची पूर्ण स्वराज दिवस जोटा कि भूल आंसर। पूर्ण स्वराज हमर जो डिमांड हैला ये होइतला तमरा 19 डिसेंबर 1929 रे। तो 19 डिसेंबर 1929 रे नेहरू जी कोन करिवे ना ब्रिटिशर्स माननकु डिमांड करिवे कोन ना आपण मानकु गोटे लास्ट माने ब्रिटिशर्स मानकु गोटे लास्ट अल्टीमेटम देबे कोन कहिबे जे आगामी जनवरी 26 सुधा है जनवरी 26 भितर 1930 भितर है जदि कौन करेंगे ना ब्रिटिशर्स माने हमको कौन दे दियंती ना स्वराज माने इंडिपेंडेंट हबु किंतु को बळा इंडिपेंडेंट हबु ना ब्रिटिश क्वीन का अंडर रहबो जदि स्वराज दे दियंती ताहाले आमे कोन करू ना बहुत बढ़िया त आमे आ किछ कहबनी। किंतु जदि हमर एई तारिख सुधा से हमको स्वराज न दियंती ताहाले आमे कोन करबो ना पूर्ण स्वराज डिमांड करबो बा कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करबो हैला। तो ब्रिटिशर्स माने कोन होला देले कि 26 जनवरी देले नाही तो ए दिन को जेहेतु देले नाही तो आमे कोन करिलु 26 जनवरी दिन हैला इंडिया रा फ्लैग को होस्ट करिगी आमे कोन कलु ए दिन को माने 26 जनवरी को ही भारत रा प्रथम स्वाधीनता दिवस पालन करदलु। तो 26 जनवरी जो हैला
एटा एक्चुअली पूर्ण दिवस पूर्ण स्वराज दिवस ना पूर्ण स्वराज तो एटा आइगला जोटा कि डिमांड करा गला 19 डिसेंबर 26 जनवरी टी होची कोन ना ए दिन होची इंडिया रो प्रथम इंडिपेंडेंस डे हमें पालन करदलु तो भारत रो प्रथम इंडिपेंडेंस डे हमें जो कहले ये हैला केते तारिख रे हैला ना होची 26 जनवरी 1930 रे हैला बिले हमें कहि देले जोटा कि हेइथिला कोन ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रो लाहौर अधिवेशन आरो डिमांड हैला जोति पळे आमे कोन कले 26 जनवरी को मने रखिया पई आमे लिटरली कोन करिले ना जेहेतु आमे ए दिन को आमे इंडिया रो प्रथम स्वाधीनता दिवस पालन करथुलु तो ए दिन को मने रखिया पई आमे अपेक्षा कलु जबकि हमर 26 कोन हला नवेम्बर रे काम सरी जाइतला आमे अपेक्षा कलु 2 मास 26 जनवरी 1950 को एवं सेही दिन भारत संविधान को लागू करै दिलु तो ये समस्या बुझी पाइल कि 26 जनवरी 26 नवेम्बर ये सब जिनस आज्ञा सर ओके तो एबे वर्तमान आउ गोटे क्वेश्चन तमरा पचारिबो एई वर्ष ने 2024 थारु 2024 गलारी 2025 रु प्रथम थर पई गोटे डेट पालन करा जिवो जहा कि संविधान हत्या दिवस हबो हला संविधान हत्या दिवस संविधान हला संविधान हत्या दिवस पालन करा जिवो तो मते कि कहि परिबो संविधान हत्या दिवस केबे पालन करा जिवो एई वर्षटु लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हेइतला एई वर्षटु प्रथम थर पई पालन करा जिवो आ से डेट होची के तारिख दिन जानना त मन रख जून रो 25 तारिख जून 25 जो रहइबो ए दिन को पालन करा जिवो संविधान हत्या दिवस तो सर संविधान हत्या दिवस कोन ये ता ए दिन कोन हेइतला देखो संविधान हत्या दिवस रो अर्थ होची कोन संविधान हत्या दिवस रो अर्थ मु कहि दोची संविधान हत्या दिवस रो अर्थ होची पिला माने ए दिन कोन हेइतला ना हमर भारत रे सर्वप्रथम थर पई इमरजेंसी लागितला तो ये जो हमर इंदिरा गांधी के द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी घोषणा करा गला तो ये होइतला 26 के तारिख ना 25 जून रे हेइतला 1975 रे तो ए दिन बहुत सारा माने माने जो हमर फंडामेंटल राइट्स बहुत सारा जिंस को चेंजेस करिया पे चेष्टा कराला तो एटी कोट ना कोटी संविधान रहउची माने को चेंज कराला ले कहला तेनो ए दिन को हमें संविधान हत्या दिवस पालन करिजो बोली कहला तो एबे वर्तमान चला पढ़िबा पिला माने किछिटा कमिटी गुडी कर ना एबे देखिबा क्यों क्यों कमिटी गुडी को कोन कोन रिकमेंडेशन करिसंती एबे वर्तमान से सब ऊपर टिके नजर पकेबा तो वर्तमान को कमिटी रे कोन कोन सब ना आसी चला देखिबा प्रथम हैला ड्राफ्टिंग कमिटी बा कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये जो कमिटी गुडी का आसीला ए सब रे होची हमें कोन कोन करछे देखो तो कमिटी गुडी को विषय रे जदी हमें कहिबा तो प्रथमे आसीला कोन ना ड्राफ्टिंग कमिटी तो ड्राफ्टिंग कमिटी जदी हमें कहिबा एटा हला कोन हबो ना बी आर आंबेडकर को द्वारा ये ड्राफ्टिंग कमिटी बना गला बोली कहा गला तो सर ये ड्राफ्टिंग कमिटी कौन ड्राफ्टिंग कमिटी आसीबो आ गोटे यूनियन कमिटी हला यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी हला स्टेट कमिटी हला तो एठी क्वेश्चन तुमको पचारिबा जो भारत रा जो संविधान गुडी को रहिला ये पर्टिकुलरली जो बना जीवो तो अलग अलग दायित्व अलग अलग लोक को दिया अछि जेमति कि ड्राफ्टिंग कमिटी ऑलरेडी मु कहितले कोन गली ना पूरा संविधान को कंपाइल करबा कारण जेतले अलग अलग कमिटी बना आइतला अलग कारण देखो आमे समस्त भाबजे सब आसी कि गोटी जगह बस पड़ते डिस्कशन करते से भलिया हो नथला डिस्कशन जो कराला समस्त अलग अलग डिपार्टमेंट बांटी दिया मन कर हेल्थ रिलेटेड किछि हबो आउ काहा को दे दियो एजुकेशन रिलेटेड किछि डिस्कशन हबो एमान को दे दियो तो एई टाइप रो कराइतला समस्त को अलग अलग बंटा जाइतला समस्त तांका तांका भीतर डिस्कशन करिकि कोउटा भलो हबो कोउटा खराब से जिंस आनी के असले तापर चर्चा कराउतला सामूहिक गोटे चर्चा कराउतला तापर कोन जे ना ताको ऐड कराउतला तो ये जो सब जिंस पाला होबा परे जो लास्ट को जे सब जिंस भलो भलो तो नै कि जो हमें कंपाइल करा जो कहा पर कोडा रहइबो कहा संगे रे कोडा लिंक रहइबो कितना नंबर आर्टिकल रहइबो को सेक्शन रहइबो को शेड्यूल रहइबो ये जो सब काम करा गला एटा को हाला ड्राफ्टिंग तो ये ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जी कले सेला बी आर अंबेडकर सेति बी आर अंबेडकर को कहा जाय थाए द फादर ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कारण सी ही थिले जे कि सब जिंस को ऐड करी कंपाइल करी कोडा पर कोन रहइबो सेटा रहइबो मन कर भाबो गोटे बही आइली से बही रो पेज नंबर नाही हला मु एमिति सेंति आनी धरै देली तो एबे वर्तमान सबटो बेन काम कोन को पेज पर कोटा रहइबो ताकू पुनी सजै कि रखिबा ये ठीक सही भलिया जिंस तापरे यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एवं स्टेट कमिटी तो मन रख कौन सी भी कमिटी जे कि यूनियन अर्थ होची सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी विषय को आउची एवं स्टेट माने स्टेट गवर्नमेंट कथा को आगला तो कौन सी भी कमिटी जो कमिटी रो ना रे हमरो यूनियन वर्ड आसिला किंबा स्टेट वर्ड आसीबो ये सब जाक मन रखि दो कहार ना आसीबो ना हमरो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर ना आसीबो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमरो स्टेट पावर कमिटी
तापर सॉरी यूनियन पावर कमिटी माने सेंट्रल गवर्नमेंट रो कमिटी गुडी का तापर सेंट्रल गवर्नमेंट रो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एवं स्टेट पावर कमिटी स्टेट कमिटी अर्थ होची नेगोशिएशन करिवो कारण देखो एबे मने कर भाब ओडिसा रे खणी अछि बहुत सारा खणी अछि हैला तो ओडिसा निज खणी काहेकि हमर दब उत्तर प्रदेश को सिंपल जिंस मु कहबे मो खणी रु इनकम होची तो मु एक खणी पैसा काहेकि उत्तर प्रदेश को देबी कि बिहार को देबी कि हमर वेस्ट बंगाल को देबी मु काहेकि देबी मु मो पैसा खाइबे का तो सेठी ताको बुझिया जीव देख तुम पाखे केवल खणी अछि हेले तुम पाखे अलग जिनस नहीं जेमति कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गुडी कहला कि तमर होची धर होची इलेक्ट्रिसिटी पे हला बहुत सारा जिनस गुडी अछि तो ए जिनस नहीं आईटी सेक्टर नहीं धर तो ये जिनस केमति कोन करियो ये कल ठीक कथा तो एटी एक्सचेंज हला तमे यदि आको या दबो ता बदले तमे ए सब जिनस गुडी पाइबो तो ये कल ठीक अछि तो एटा होची नेगोशिएशंस करा हबो तो नेगोशिएशंस गुडी को जो हबो स्टेट कमिटी तरफ तो आर हला काहा को पावर दियाइतला ना हम कहले हमर नेहरू जी को दिया जाय तापर एबे आउ किछि कमिटी गुडी को देखिबा जेमति कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एटा दियाला सरदार वल्लभ भाई पटेल को एवं ता संगे एडवाइजरी कमिटी गुडी एडवाइजरी कमिटी कोन कोन ना होची फंडामेंटल राइट्स से कोन कोन रहइबो माइनॉरिटी मानन को कोन दिया जिवो ट्राइबल लोक मानन को कोन दिया जिवो माने आदिवासी लोक मानन तो ये सब ऊपर जो चर्चा कराला आर अध्यक्ष रहिले सरदार वल्लभ भाई पटेल एबे भी बहुत सारा एमिति किछि ग्रुप अछंदी खास करके हमर इंडिया रे जो माने कहंदी जे फंडामेंटल राइट्स रिगा तो हला बा हमर होची अंबेडकर सॉरी एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थिले ये कट्टर हिंदुवादी थिले जेंति हमर बीजेपी रा हमर जदी हमर नरेंद्र मोदी टाइप रो ये थिले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ये ठीक अलग कैटेगरी लोक थिले हला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अहिंसा रे तो विश्वास करथले किंतु फिर भी यदि अहिंसा रे जदी काम न होची ताले हिंसा कर जेमति कि मोटे एग्जांपल दउची हैदराबाद हैदराबाद जो हैला ये इंडिया रा पार्ट हबा को चाहू नथिबो ये सबले कहते आमे अलगा गोटे देश हबो आमे पाकिस्तान संगे मिसी बोली कहला तो ऑपरेशन पोलो लॉन्च करा जो ऑपरेशन पोलो लॉन्च करके सेना बाहिनी लगेगी तांको मारिकी तांको कोन करा जो निज पार्ट रे मिसा जो तो एटी अहिंसा कथा कहउनी जदी अहिंसा आइतन ताले पुनी सेठी जाई हड़ताल होइतंदे तो ये सिवाय कले देख जो जिंस भले रहउनी ताको कोन कर बल प्रयोग कर ये होछन हमर पटेल जींकर कहानी तो कोट ना कोटी एबे भी किछि लोक अछन कहंती जे पटेल जी माने ठीक से ये करनथले कारण सी अधिकार गुडी को ये से न किंतु से जिंस जो देखिया फंडामेंटल राइट्स से समस्त को समान समान बोली एटी ट्रीट कराइ तेणु प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एडवाइजरी कमिटी गुडी को जोटा कि फंडामेंटल राइट्स एवं ट्राइबल माइनॉरिटी मान कथा कह जिवो ताले आंसर हैला सरदार वल्लभ भाई पटेल एबे रिसेंटली तमरा बीएड एग्जाम हैला पिला माने ए बीएड एग्जाम रे क्वेश्चन डी पचाला जे सर्वप्रथम थर पई भारत रो संविधान रो केउ सॉरी सर्वप्रथम थर पई इंडियन नेशनल कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे फंडामेंटल राइट्स ऊपर चर्चा कराइतला ए क्वेश्चन मते हिस्ट्री पढाइतले से समय रे भी मध्य कहि देले एबी तो मैत्र कार मन थिबो कि नै जाननी तो 1930 रे जले हमर 1931 जेतले कराची सेशन हैला जेतले गांधी जी राजी हेले इरुइन के संगे एग्रीमेंट करिया पे गांधी इरुइन पैक्ट साइन हैला सेही 1931 रो कराची अधिवेशन रे हमर कोन करथले ना होची पटेल जी कोन करथबे ना होची प्रथम थर पई तांकर सेतले से लीडर थिबे सेतरे तो तांकरी अध्यक्षता रे प्रथम थर पई फंडामेंटल राइट्स ऊपर चर्चा कराय तेणु क्वेश्चन यदि पचारिबो फंडामेंटल राइट्स सर्वप्रथम केबे चर्चा कराला त आंसर हैला 1931 कराची अधिवेशन रे हेतला बोली हमें कहि परिबा हला तो एटा कहि परिबा तो माइनॉरिटी मानकर ट्राइबल लोक मानको अधिकार कोन दिया जिवो एवं प्रोविंशियल कमिटी रहइबो ये सब रो जिंस गुडी को की हैले सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें तापर आस एडवाइजरी कमिटी गुडी को विषय हला तुम सर एठी गला पर आउ को आसला ना रूल ऑफ प्रोसीजर एवं स्टीयरिंग कमिटी तो रूल ऑफ प्रोसीजर एवं स्टीयरिंग कमिटी हेड है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तुमको सर ये पुणी को कमिटी आसला देखो आम समस्त जानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहिले ये होचंदी कोन हो ना अध्यक्ष थिले कहार अध्यक्ष थिले ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो हेड थिले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेहेतु से हेड अछंदी माने तांकरी हिसाब रे से गृह चलथिबो तो हेतु कहते नहीं रूल जार स्टीयरिंग घर स्टीयरिंग तादर अच्छे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो कहे से गृह से भाया चलो ना स्थगित करदे तो ये टाइप जिन तो रूल ऑफ प्रोसीजर बाय स्टीयरिंग जार रूल तार तो सही भाया जिन तो रूल ऑफ प्रोसीजर एवं स्टीयरिंग कमिटी जो आम कहे तो ये सब जिन गुड़िक आसो कौन हो क्या ना आसो ना आमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना आसो बोली कहला तो ये कमिटी गुड़िक मन रखिए क्यों क्यों कमिटी क्या दिखाई किए कहार अध्यक्ष थे एवं ये क्वेश्चन गुड़ा पचारे ताकू मन नहीं रखिद बुझिपारे तो समस्ते हाँ कि नहीं तो एबे वर्तमान आउ टिके आगू बढ़िबा
ओके टेन प्लान टिके टेन प्लान हो तो एबे वर्तमान आमे आउ टिके आगु बढ़िबा तो एठी वर्तमान आमे कमिटी गुडी को परे एबे वर्तमान आउ टिके आगु बढ़िबा एतले पहुंचे देखो एबे आमे शेड्यूल्स गुडी को ऊपर देखिबा तो तुम मन रख पिला माने लास्ट क्लास रे आमे कहि देले तो भारत रो संविधान को आमे कोन करजे ना शेड्यूल्स पार्ट एवं आर्टिकल्स रे बांटि देजे तो शेड्यूल्स पार्ट एवं आर्टिकल जेतले बंटा गला तो भारत रो संविधान ने केतोटी शेड्यूल्स अछि केतोटी पार्ट अछि एवं केतोटी आर्टिकल अछि तो आमे यदि कहबा भारत रो संविधान रे वर्तमान आगुरु इनिशियली जेतले थला भारत रो संविधान जेतले बना जायतला से समय रे मात्र 8टी शेड्यूल थिला ये होची केतबल टाइम रे ना जेतले भारत रो संविधान बनाला हला 1949 रे अडॉप्टेड कराला तमर जनवरी 26 रे फॉलोड भी कराला से समय रे ओनली 8टी ही थिला किंतु समय अनुसार एथिरे कोन होची ना चेंजेस करा गला अमेंडमेंट गुडी कोना गला तो वर्तमान जदि हमें कहबा भारत रो संविधान रे टोटल 12टी शेड्यूल्स गुडी को अछि तो सेपटे 8टा शेड्यूल एपटे वर्तमान हेगला 12टा शेड्यूल हेगला तो ये जो 12टी शेड्यूल्स गुडी कहला एठी लेखो देयर आर टोटल 12 शेड्यूल्स गुडी कहला तो शेड्यूल्स वन ऑफ द फर्स्ट आई मेंशन करा गला शेड्यूल वाज मेड इन होजी कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देयर आर 10टा थिला किंतु एटा होजी को समय ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अनुसार तो ये तो ब्रिटिशर्स को समय थिला तो ये मैटर करनी तो हमर संविधान बना गला गले सेतले 8टी शेड्यूल थिला किंतु जेतले भारत एबे रे समय रे यदि कहबा 2025 रे हमें पहुंचले तो ये समय रे मात्र 12टी शेड्यूल्स गुडी अछि तो ये शेड्यूल्स गुड़िकर प्रकृति काम कौन तो आम कौन कर संविधान को छोट छोट माने कौन कर अलग अलग सेक्शन में बांटी मनकर भाव संविधान हूँ गोटे बही है जदि मनकर तुमको जड़े आसिक कह पर्टिकुलाली गोटे क्वेश्चन धर कह क्वेश्चन टी आम खोजिकी बाहर कल तो तुम कौन कर गोटे बही आण बहीर प्रथम सूचीपत्र खोज तापर देख कौ अनुशीलनी अच्छी कौ अध्याय अच्छी केते नंबर चैप्टर अच्छी केते नंबर क्वेश्चन अच्छी केते नंबर पेज नंबर अच्छी ये सब जिन देखा तुम कौन कर खोजिकी बाहर कर तो ये ठीक से भाया जिन ये कौन करा संविधान को आम शेड्यूल्स रे पार्ट रे आर्टिकल्स रे आपको बांटी देछि है तापर हूँ कौन ताको खोजिकी बाहर कर जमी कि मुझे कहबी कहली देख फंडामेंटल राइट्स विषय धर मुझे कह फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मुझे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये तुम रहा के ना हूँ पार्ट 3 रे रहा तो पार्ट 3 रे रहा है कौटी है ना फंडामेंटल राइट्स भितर रहा तो फंडामेंटल राइट्स रे कौट रहा ना आर्टिकल संख्या 21A रे रहा तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो जोटा कि इजिली जने कौन कर आइडेंटिफाई कर आगो आगो मन भी रखी पार तो ये सही जिन को मन रखा केमी तो 12टी शेड्यूल जो अच्छी तो 12टी शेड्यूल को मन रखापी गोटे ट्रिक्स ये देख ऊपर लिखाई ये ट्रिक्स है ट्रिक्स टी है तुम एएसओ आरएसएस एलएल टीडीपीएम तुम सर ये कौन एएसओ चाकरी करवा आरएसएस संघ जोगदवा ना कौन एलएल माने लॉयर हवा टीएसपीएस हेले पुनी लॉयर हो किसी ना लास्ट को तेलुगु देशम पार्टी रे जॉइन हो ना कौन टीडीपीएम हो कहला तो ये एएसओ आरएसएस एलएल टीडीपीएम देखिए ये कौन हो तो सर ये कौन गोटे यहाँ जब न मन रोचे आउ गोटे ट्रिक्स भी अच्छी ट्रिक्स है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम तुम चाहे एएसओ आरएसएस एलएल टीडीपीएम मन रख बा तुम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम मन रखी पार जोटा मन रखिले मन रखियो सेम जिनस तो देखिबा कौन कौन जिनस गुड़िक हो ये जो 12टी शेड्यूल हम चल गोटे गोटे कि देखिबा तो प्रथम शेड्यूल कौन कहूँ देख पूरा इजिली एत सारा देती आम एत सब जिन आम पूरा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है जोटा कि इजी हम तुमको मन रखा तो प्रथम शेड्यूल कौन कहला तो ये कौन देख कंटेन कर द नेम स्टेट यूनियन टेरिटोरी तापर कौन कहला देख द टेरिटोरी and the jurisdiction of the state and also कौन करछि ना इंक्लूड करछि बोली कहा गला तो आको हमें एमिति मन रखि दे परिबा आको हमें एमिति मन रखि दे परिबा जो हमें कहिले नि ए एस ओ तो प्रथम एटा होछि ए स्टैंड्स फॉर एटी टेरिटोरी कथा कहछि बा हमें यदि टोटली डायरेक्टली हमें कहबा एटी को कथा कहछि ना एरिया कथा कहछि अरे एरिया कथा कहछि ना नहीं जे भारतर जो स्टेट गुड़िक यूनियन टेरिटोरी रहा भारत निजर भी हो तार एरिया गुड़िक कथा ये कहगला तो ये ए स्टैंड्स फॉर है एरिया बा टेरिटोरी अर्थ हो एरिया है सॉरी
तो ए स्टैंड्स फॉर हेगला हम कोन गेले ना एरिया हैला बोली कुआ गला ए पर एबे नेक्स्ट को जीवा कोन होची एस होची कोन कोन देखिबा तो प्रथम ए हैला प्रथम शेड्यूल रे हमर देशर एरिया कथा कुआ गला एस रे देखो बहुत सारा सेकंड शेड्यूल केते सारा जिंस देछि कहला इटी प्रोविजन होची रिलेशन टू द अलाउंसेस प्रिविलेज एमुलमेंट्स तापर ला प्रेसिडेंट रो गवर्नर रो स्पीकर रो ए सब जिंस लिखा है हम सर ये कौन स्पीकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कंट्रोल ऑडिटर चेयरमैन डेप्यूटी स्पीकर ये कौन तो सेकेंड शेड्यूल जदि मोटामोटी आउ सफा सफी कहबा तो एथिरे कौन कहा जायछि ना होछि लोक मानकर दरमा केते हबो माने राष्ट्रपति दरमा केते प्रधानमंत्री दरमा केते अलगा जो सब नेता मंत्री रहले तांकर दरमा केते तो ये सही जिंस एठी हमें कहि परिबा तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो हम कहले तो एटा हबो बोली कहा गला एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोली हमें कहि दले हला तो एटा एथरा आसीबो तो यहाँ अलाउंसेस एवं प्रिविलेज गुड़िक विषय में समझते ये कहीदे तो ये एस एस मान सालारी तो प्रथम ए रेला एरिया एस रेला कौन हम ना सालारी आसपर ए बर्तमान आसवा कौन हो आस नेक्स्ट 3 नंबर शेड्यूल कथा यदि कह ये तुम आसगला 3 नंबर शेड्यूल हूँ कौन आसला ना ओथ दवा कथा कहगला तुमको सर ओथ माने कौन आसगला ओथ एंड अफर्मेशन तो ओथ एंड अफर्मेशन माने ये शपथ पाठ करिया कथा कहला जमती कि आमर प्रधानमंत्री को शपथ पाठ कले राष्ट्रपति राष्ट्रपति शपथ पाठ करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आम ओडिशार चीफ मिनिस्टर को शपथ पाठ कले गवर्नर करेंगे तो ये ठीक से भाया जिनस हम तो किए क्या शपथ पाठ कर चाहे प्रधानमंत्री हूँ यूनियन मिनिस्टर हूँ पार्लियामेंट इलेक्शन हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ सुप्रीम कोर्ट जज हूँ सीएजी हूँ एक्स वाई जी भी हूँ तो एम समस्त जो मैंने रही किए क्या शपथ पाठ कर सब विषय चर्चा गुड़िक कौटी हो 3 नंबर शेड्यूल रे होची तामाने वर्तमान पिला माने हमें तीनोटी शेड्यूल पढ़िले कौन कौन शेड्यूल पढ़िले आउ थरे कहि दोजी तीनटा शेड्यूल जो देखिले तो कौन कौन शेड्यूल थिला तो तीनोटी शेड्यूल रे हमें प्रथमे पढ़िले कौन ना ए स्टैंड्स फॉर हला एरिया सेकंड हला ए स्टैंड्स फॉर हला कौन हला सैलरी आउ हला ओ स्टैंड्स फॉर हला ओथ तो एरिया सैलरी ओथ तो जहाँ को हमें ASO कहवा तो एरिया सैलरी आ गोटे कौन होगा ना ओथ है जोटा कि 3टा जिन ये कहगला है तो जोटा कि ए मेंशन करागला तापर एबे नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट है कौन होची एटी फोर्थ शेड्यूल गुड़िक विषय कहगला तुम सर ये फोर्थ शेड्यूल कौन आसला मन पका हमर कौन थिला ASO तापर RSS माने एटी कौन हम देखिया तो आर रे कौन हम तो इट कंटेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द अलाउड करिवो सीट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा बा आमे ताको काउंसिल ऑफ स्टेट मध्ये कहिथौ राज्यसभा आ गुड ना काउंसिल ऑफ स्टेट तो इटी आर माने हमको जणा पडियो जे को विषय कहउची ना राज्यसभा कथा कहगला तो राज्यसभा रे जो मेंबर जदी हबो तो सेमान को कोन कोन फैसिलिटी मिलियो बा कोन प्रिविलेज रहबो बा केमिति सेमान को प्रोविजंस गुडी करैला तो से सब विषय रे वर्णना कराला कोथरे ना तमरा 4 नंबर शेड्यूल तापर आस 5 नंबर शेड्यूल तुम सर 4 पर ये 5 आसीगला 5 रे कोन हो देखो 5 नंबर शेड्यूल हमें कहले इट कंटेन्स प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ कोनला शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स माने 5 नंबर शेड्यूल मोटा मोटी कहूचे हमर जो शेड्यूल ट्राइब्स एवं शेड्यूल एरिया रहिला तो सेमान को एठी कोन करबा ना एडमिनिस्ट्रेशन करिया कथा कहला तो से जिंस एठी आसीगला हला तो इट कंटेन द प्रोविजंस गुडिक इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स गुडिक विषय में कहले जोटा के मेंशन आगला हला तो एटा एससी और एसटी मान विषय कहगला तो एससी एसटी मान विषय यदि हम कहबा एठी कोन आगला देखो एससी एवं एसटी तो एससी अर्थ होजी कोन शेड्यूल कास्ट हला जबकि एसटी मान कथा कहले हम कहले शेड्यूल ट्राइब हला तो शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स तो ए दी जन विषय हम एठी कोन कहले ना कहि दबा हला तो शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब्स जो रहला तो ये विषय हम एठी कहि दले तो ये आम जो कहले जो ट्रिक्स आम कौन कहते ना आरएसएस तो आर रेला राज्यसभा एस रेला एससी एसटी तापर आउ गोटे एस आसीबो कोन 6 नंबर शेड्यूल ये 6 नंबर शेड्यूल होची देखो इट कंटेन द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम मेघालय मिजोरम एवं त्रिपुरा तुमको सर एटा पुन को आसला ना एठी भी मध्य सेम जिंस कहउची किंतु एठी होची कोन आसीबो ना एठी जो जिंस कहा गला ये ला तमरो सेम एससी आउ एसटी विषय कहा किंतु एससी एसटी विषय कहा किंतु कौन है ना एससी एसटी विषय कहवा किंतु कौन हो गला
ना हूँ नॉर्थ ईस्ट रीजन कथा कहगला। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन समस्ते ना केवल 4टी स्टेट जोटा कि आसाम, मेघालय, मिजोराम एवं तमर त्रिपुरा है। तो ये जो 4टी रहा आ विषय आम कहे तो आसाम, मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा। तो सर मणिपुर हम कि ना मणिपुर ना एवं रिसेंटली मणिपुर जो दंगा होता लद्दाख कथा कह लद्दाख भी डिमांड कर 6 नंबर शेड्यूल आड कर दियो लद्दाख को आड करा जाए तो ये से जिन आसला तो केवल आसाम, मेघालय, मिजोराम एवं त्रिपुरा ये 4टी जो स्टेट रहा ये आम 6 नंबर शेड्यूल अच्छे। तो बर्तमान सुधा जब आम कह कौन कौन आसला ए रे हैला एरिया, एस रे हैला सैलरी, ओ रे हैला ओथ, तापरे कौन कहली आर रे हैला राज्यसभा, एस रे हैला एससी एसटी आ गोटे एस रे हैला एससी एसटी फॉर नॉर्थ ईस्ट है जो आसाम, मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा। आ गोटे क्वेश्चन पचारि देइतला बेले बेले ये जो एस माने एठी जो एससी एसटी हैला केतरा स्टेट जाउछ ना भितरे ना 10टा स्टेट अछि जा भितरे एससी एसटी अछन हैला ए क्वेश्चन भी पचारि देइतला। तो ये आमर पड़ेला अंक विषय कहीदेले। नेक्स्ट आस 7 नंबर शेड्यूल कथा कहवा। तो बर्तमान जाए आम 6टा शेड्यूल पढ़ले एएसओ आरएसएस। 7 नंबर शेड्यूल आमर होची कोन आसेला ना लिस्ट विषय आछो। तो आमर कहला इट डील्स विथ द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। हम सारा लिस्ट माने कोन आसीगला एटा टिके कोंतु आमर 3टी लिस्ट अछि। 3टी लिस्ट कोन कोन ना गोटे हैला यूनियन लिस्ट, आ गोटे हैला स्टेट लिस्ट, आ गोटे हैला कनकरेंट लिस्ट। हम सारा एटा बुझियलेनी देखो प्रथमे भाबो एटा हैला आमर गोटे घर। तो यहाँ यूनियन लिस्ट पड़ेगा माने सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे जो पावर गुड़िक अच्छी तो ये एथेर आम कौन कले रखीदे। ओके आउ गोटे बनैबा ये आमर जोटा रहा ये आमर है स्टेट लिस्ट जो थे कि स्टेट गवर्नमेंट रो जो पावर गुड़िक अच्छी ताकू डिनोट करा जाउछि। किंतु जो मझी एरिया तक रहा तो यहीटा जो रहा इंटरसेक्ट होची ता माने एथिरे होची कोन यूनियन रो भी पावर अच्छी एपटे हमर स्टेट रो भी पावर अच्छी। तो ये जो मझी एरिया रहा याकू आमे कौन कहबा ना कनकरेंट लिस्ट बोली कहला जो थे बोथ यूनियन भी पावर रहबो स्टेट रो भी पावर रहबो। तुमको सारा एग्जांपल दियंतु जेमति कि यूनियन लिस्ट रो एग्जांपल हला आर्मी हला। तो आर्मी जो रहबो ये सब बडे सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे रहबो। जेमति स्टेट कथा यदि कहबो एथिरे कोन आसीबो ना एथिरे आसीबो पुलिस। तो स्टेट रे अंडर रे रहबो सब बडे कोन होची पुलिस जो आमे कहले ये तमरा स्टेट गवर्नमेंट अंडर रहबो बोली कहला। किंतु कनकरेंट भितरे कौन रहिबो एग्जांपल होउची तमरा आसीबो एजुकेशन। एजुकेशन जो आसिला तो एजुकेशन पई तमरा सेंट्रल गवर्नमेंट भी खर्च करिवो आउ स्टेट गवर्नमेंट भी खर्च करिवो। तो दी जण कर एटी पावर रहला तो एटी सेही जिंस कहला। तो ये यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कथा, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट कथा एवं कनकरेंट लिस्ट हला हमर होची दी जण कथा कहगला। तो ये होची 7 नंबर शेड्यूल कहला। आ एटी पचारिबे जो कनकरेंट लिस्ट रो जो कांसेप्ट भारत कोड बर करची ना आनिची इंडिया आनिथला कोडो ना ऑस्ट्रेलिया रो संविधान रो आमे आनिछु बोली कहला। तो ऑस्ट्रेलियन संविधान रो आमे ए कांसेप्ट को बर करी आम संविधान चिपके दिथिल बोली कहला जाको आमे कोन कहया ना बोरिंग कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहला जोटा कि कनकरेंट लिस्ट आसीबो हैला। तो ये हमर 7 नंबर शेड्यूल पळेला। एबे वर्तमान 8 नंबर शेड्यूल को आसीबा। तो 8 नंबर शेड्यूल को जीवा पूर्व आमे समस्त लास्ट क्लास रे भी देखतिले जे भारत रो जातीय भाषा कोन थिला आमे कहितले किछि नै भारत रो कोनोसी भी जातीय भाषा नाही। जदि नाही ताले आमे कहिबा सारे को भाषा गुडी को अछि ना भारत रे टोटल जदि आमे कहिबा 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज अछि हैला। तो 22टा आमे यदि कहबो ऑफिशियल लैंग्वेज अछि हैला जो थरे तमरा आसामी आसीबो, बेंगली आसीबो, बोडो आसीबो, डोगरी आसीबो, गुजराती आसीबो, हिंदी आसीबो, कन्नड़ आसीबो, काश्मीरी, कोंकणी, मराठी, मैथिली हैला तापरे होची कोन आसीबो मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आसीबो। किंतु गोटे इंटरेस्टिंग जिंस जो भाषा को लेके आमे समस्त बहुत अधिका सो कॉल्ड बहुत अधिका शो बाजी करू बा बहुत अधिका प्राउड करू जोटा कि आमे कहले कोन ना इंग्लिश। जो इंग्लिश भाषा विषय आमे नेके एते गर्व रे कहूचे इंग्लिश भाषा भारतर कौनसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज नुहन। तो भारतर ऑफिशियल लैंग्वेज आमर इंग्लिश नुह किंतु फिर भी आमर किछि लोक अछन इंग्लिश को एते मुंडरे धरिके बोलछन्ती इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये सब हमको सब मूर्ख दल पाठ पढ़ाती जे इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश यदि कथा कह जो ऑल ओवर वर्ल्ड रे पाखापि 200 देश अछन्ती ता भितर मात्र 20 टी देश अछि जोठी कि इंग्लिश कह जाय थाए। बाकी 180 टी देश रे इंग्लिश चले भी नाही सेटा लोक माने इंग्लिश जानि ही ना। तो एमिति देखियो ताले हमें कह इंग्लिश को वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज हेगला कोन होची हमें कहबा कोन देखन लैंग्वेज बोली कहला छटा जा भी हो वाजो वाजो कोन।
तो 8 नंबर आमे कहले आगु ऑफिशियल लैंग्वेज भितर इंग्लिश नाही एटा मन रखिदो होला। तो टोटल जदि आमे कहबो आउ जो दीटा रहला कोन हला देखो प्रथमे एरिया सैलरी ओथ माने शपथ पाठ राज्यसभा एससी एसटी फॉर नॉर्थ ईस्ट तापर आसीबो कोन ना एल 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 रहला कोन आसी गला ना लिस्ट आ गोटे एल रहला लैंग्वेज। तो एल रहला लिस्ट एल रहला लैंग्वेज ता बिसरे हम पळे आले। तो ये वर्तमान आगु को बढ़िया 8 नंबर शेड्यूल पर 9 10 11 12 तो ये चारोटी मध्य देखा। तो 9 10 11 12 कौन कही 9 10 11 12 विषय जब आम कह 9 नंबर शेड्यूल कौन हो देख 9 नंबर शेड्यूल कहूँ इट डील्स कर को विषय ना इट डील्स कर विथ द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट डील्स विथ द लैंड रिफॉर्म्स। तुमको सर यहाँ बुझेगानी बुझे दिंतु टे 9 नंबर शेड्यूल जदि आम कहवा इट डील कर विथ द कौन बोला 9 नंबर डील कर विथ द लैंड रिफॉर्म्स बोली कहगला। जबकि एथरे होची एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम्स हला जो 9 नंबर सिस्टम टी थिला 9 नंबर शेड्यूल ये इनिशियली भारत संविधान में नथिला ए जिंस को पर ऐड करा गला। तो पर जो ऐड करा गला ये केबे ऐड करा गला ना 1951 रे। तो ये होची भारत प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो भारत संविधान प्रथम अमेंडमेंट होची हमर 9 नंबर शेड्यूल जो थे कि कौन करागला हमर जो जमींदारी प्रथा थिला आगु सब जमींदार मानकर सिस्टम चलता तो जमींदारी प्रथा को हटागला तापरे लैंड रिफॉर्म अणागला हला। तो ये सब जिंस अणागला बोली कहला इट आल्सो डील करची एक्ट गुडी को जदी कहबो रेगुलेशन आनिया पे पार्लियामेंट डील करिया पे तो ये जिंस एटी करागला। तो ये अमेंडमेंट गुडी को आसीबो एटी शेड्यूल्स गुडी को प्रोटेक्ट करची लॉ गुडी को इंक्लूड करा पे जस्ट कहूची जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड ऑफ कहूची ना वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बोली कहगला। However, in Article 2007 रे Supreme Court कौन करिवो रूल करिवो दैट द इंक्लूड करछि शेड्यूल्स आफ्टर द अप्रैल 1970 आर नाउ जुडिशियल रिव्यू। तो आगुर कौन होतला ना हमर आकु जुडिशियल रिव्यू भीतर रखा जाउनला जदी चेंजेस वगैरह करा गला कि ताले आकु हमें चैलेंज करि परनथल। तो आकु कहले नाही से जिंस होबनी तो हमें चैलेंज करि परिबा जे फंडामेंटल राइट्स हो किबा हमर स्क्रूटिनी भीतर को जाई परिबो बोली कहला। तो ये जिंस ओटे हेतला ओटे इंटरेस्टिंग जिंस हेतला बोली कहला। अच्छा तो 9 नंबर शेड्यूल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मन रखिबो एटा होची लैंड रिफॉर्म बोली कहला बा होची जोतरे कि हमर कोन आछबो ना टैक्स इंप्लीमेंटेशन कराला। तो हमें कहितले टीडीपीएम तो टी फॉर टैक्स टैक्स माने कोन हला जमीदारी हटाला लैंड ऊपर कर लगाला। कर माने कोन होची जो तमे बे आरआई ऑफिस को जीवो तमे तहसील ऑफिस जाई कोन करजो ना पट्टा पाउती काटचो ना नहीं जो तमे कहजो सर हमको एति टंका जमी पई टैक्स दोजो तो सेटा आइडा आछबो जोटा कि 10 नंबर शेड्यूल 9 नंबर शेड्यूल था। 10 नंबर शेड्यूल कोन हला ना इट कंटेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन अर्थ कोन कौन सी नेता मंत्री धर अछंती पार्लियामेंट रे गोटे बहुत बड़ा नेता अछंती किंतु तापरे करप्शन किबा कौन सी एमती चार्जेस लागि गला जोटा कि प्रूव हैला चार्ज तो समस्त ऊपर अछि यदि प्रूव हे गला एवं तांको 2 वर्ष रो अधिक जेल दंड रे दंडित हे गला ताले तांको ऊपर जो तांकर जो सदस्यता थाए जो मेंबरशिप रो जो थाए कि मु इलेक्शन लड़ी परिबी ये तमरो डिस्क्वालिफाई हे जो माने से आउ लड़ी परिबे तांकर मेंबरशिप रद्द हे गला। मझे देखिए राहुल गांधी से आईला राहुल गांधी को जो मोदी को जो आम इनसल्ट करते बोली केस करदे गोटे केस गोटे गुजरात कोर्ट शुणेदेला जे हाँ से गिल्टी गिल्टी 2 वर्ष सजा देदेले जेहेतु देदेले तो बर्तमान कौन है ना सदस्यता रद्द हो माने से जीवन में इलेक्शन लड़ी पार ना पुणी से सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कले जो फल पुणी आउे अणागला है। तो ये ठीक से भाया जिनस गुड़ी गला। तो डिस्क्वालिफिकेशन करिया कथा कहला पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तापर एटा को केबे लागू करा गला ना ये 52 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरिया रे हमको 1985 मसिया रे भारत रे लागू करथिले जाको कि एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम समझते कहि परिबा। एंटी डिफेक्शन लॉ पर वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा ना 11 नंबर शेड्यूल्स को देखिबा। तुमको सर 11 नंबर शेड्यूल कोन ना 11 नंबर शेड्यूल कहबो इट कंटेन करछि द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई करछि द पावर अथॉरिटी प्रोविजन ऑफ द पंचायत माने 11 नंबर हला पंचायत है सिंपल जिनस पंचायत कथा हमें कहवा। तो 11 नंबर है पंचायत पी स्टैंड्स फॉर है पंचायत है या केबे ऐड करा गला ना 73 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरिया रे 1992 मसिया को ऐड करा गला पंचायत को 1992 ऐड करा गला सेही भलिया तापर होची 12 नंबर जोटा आसीबो सेटा हला म्युनिसिपैलिटी 12 नंबर होची म्युनिसिपैलिटी ये भी सही 1992 मसिया रे ऐड कराइतला किंतु 74 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरिया। तो एठी जदि हमें लास्ट चारिटा कथा कहवा
प्रथम तो एएसओ आरएसएस एलएल टीडीबीएम कहते तो लास्ट कथा मैं कह दउची ए रे हमें कह दो प्रथम रे जाउची ए रेला एरिया एस रेला सैलरी ओ रेला ओथ आर रेला राज्यसभा एस रेला एससी एसटी एस रेला एससी एसटी फॉर नॉर्थ ईस्ट एल रेला लिस्ट आ गोटे एल रेला लैंग्वेज किंतु लास्ट जो चारिटा हला कोन हला टी रेला टैक्स टैक्स माने को टैक्स हला लैंड रिफॉर्म टैक्स डी रेला कोन डिस्क्वालिफिकेशन कौन से नेता पर आरोप लागिले तार सदस्यता गला डिस्क्वालिफिकेशन पी रे कोन हला पंचायत जोटे कि हमर 1992 रे 73 नंबर अमेंडमेंट रसला एवं शेष रहला एम एम रहला म्युनिसिपालिटी तो टीडीपीएम हम यदि कहबा तो टी हैला टैक्स डी हैला डिस्क्वालिफिकेशन पी हैला पंचायत एवं एम रहला म्युनिसिपालिटी हैला तो ये होचे हमर कहि परिबा 12 टी शेड्यूल्स गुडी को विषय रे हमर एठी दिया गला बुझि पाइलो कि समझते ये सइला आज रो क्लास हैला तो समझते जाय क्लियर यस और नो तो आज क्लास को ये समाप्त करवा थैंक यू समय भी अंधिया हो गला चलो बाय बाय